अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातिम खेज़ लहरों से वो घबराया नहीं करते। ये सिस्टम इमरान खान और पीटीआई को जितना गिराने की कोशिश कर रहा है, इमरान खान और पीटीआई पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर, पहले से ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसमें एक तो आज स्पीकर असद कैसर और बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद चंद अहम ऐलानात कर दिए। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। शेर अफजल मरवत ने कल 2 बजे मैरियट होटल इस्लामाबाद में इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मीडिया के सामने तमाम हलकों के जहाँ पर रिगिंग हुई है वहाँ के फार्म 45 रखने का ऐलान किया और दूसरी चंद बातें भी की हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मियाँ साहब अब फिर घबराए हुए हैं, फिर डर रहे हैं और हुकूमत लेने से भी डर रहे हैं। हुकूमत तो उनको थाली में रख कर दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो घबराए हुए हैं। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। आज कप्तान इमरान खान से अडियाला जेल में स्पीकर कौमी असम्बली साबिक असद कैसर और बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की तरफ से जो चंद अहम ऐलानात किए गए वो भी उन्होंने बयान किए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उमर अयूब खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नामजद कर दिया है और आकिबुल्ला को स्पीकर केपी के नामजद कर दिया। अब ये उमर अयूब वो शख्स है जिनकी चंद अरसा पहले तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिनकी कमर के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, कमर जख्मों से चूर चूर थी, गहरे लाल उन पर दाग पड़े हुए थे और उमर अयूब को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब जिन लोगों ने इमरान खान के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो इमरान खान उनको कैसे भूल सकता है। उमर अयूब खान वसी तजर्बा भी रखते हैं, वजारत ख़जाना का उनके पास तजर्बा है, उनके पास वसी जो है सियासी समझ बूझ है, सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है और इमरान खान के एक जानिसार सिपाही है। तो उमर अयूब खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की तरफ से वज़ीर आज़म नामज़द किया जाना बड़ा खुश आइंद है और आकिबुल्ला खान जो असद कैसर के भाई हैं उनको स्पीकर केपी के असम्बली नामज़द कर दिया। असद कैसर ने कहा कि हम अमेरिका से ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में जो रिगिंग हुई है उसकी बुनियाद आपने रखी है, आपने हमारी हुकूमत गिराई थी, लिहाजा अब अमेरिका का यह हक बनता है कि वो माफ़ी मांगे उस जुर्म के ऊपर और पाकिस्तान के साथ अंदर जो जमहूरियत की रेल को पनपने नहीं दिया जा रहा, जमहूरियत को डी रेल किया जा रहा है, उसके साथ दें, पाकिस्तान का जमहूरियत का साथ दें और पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान की आवाम का साथ दें। असद उमर ने कहा कि तारीख में ऐसी रिगिंग की मिसाल नहीं मिलती जिस तरह इस दफ़ा पाकिस्तान में रिगिंग की गई है और पाकिस्तान की आवाम को धोखा दिया जा रहा है। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने कल 2 बजे मैरियट होटल इस्लामाबाद में इंटरनेशनल और नेशनल पाकिस्तानी मीडिया के सामने फार्म 45 रखने का ऐलान किया है। शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि हमारी जो मरकज़ में 180 सीट से ज़्यादा सीटें हैं जिनको रिगिंग से हमें 95-94 पर लाया गया है, हमारी 180 से ज़्यादा सीटें हैं और ये मियाँ नवाज शरीफ की सीट, ये एहसन इकबाल की सीट और कराची में उन्होंने कहा कि हमारी तमाम सीटें जो 30,000 की लीड से थीं वो MQM को तोहफे में रखकर, जिनके 30,000 से कम वोट थे, तो 30,000 से ज़्यादा मार्जिन से हार रहे थे, उनको वो दी गई। और शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि बलोचिस्तान असम्बली में सबसे ज़्यादा रिगिंग की गई है, वहाँ पर हमारी अक्सरियत थी, टोटल MPs की सीटें हमारी थीं, वहाँ पर भी फिर PMLN, PP और JUF को नवाजा गया और वो सीटें उनको दी गई। तो हम इस रिगिंग का कल फार्म 45 लेकर हम इसका जो है वो मैरियट होटल इस्लामाबाद में तमाम मीडिया को, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, अवाम के कत्ल किया जा रहा है, अवाम के वोटों का कत्ल किया जा रहा है, अवाम के हक पर डाका डाला जा रहा है। और जब सहाफ़ी ने उनसे अली अमीन गंडापुर के बारे में पूछा कि आप उसको वज़ीर आला बना रहे हैं केपी के और उस पर एतराज़ लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर वो शख्स है जिसको उसके बाप के जनाजे में भी शरीक नहीं होने दिया गया और उस पर सैकड़ों की तादाद में मुकदमात दर्ज हैं और वो इमरान खान और PTI का एक जानिसार जियाला है। और जब इनको मरियम नवाज
पंजाब में अगर वजीर आला बन रही है तो उसको तो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उसको जो है चीफ सेक्रेटरी साहब जाकर उसको मिल रहे हैं, और हमारा जो वजीर आला का कैंडिडेट है उस पर एतराज़ात उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन हमारी बेहतरीन चॉइस है इमरान खान की और हम डट कर उसके साथ खड़े हैं, कोई उसको हटा नहीं सकता, कोई उसके आगे रुकावट नहीं बन सकता, क्योंकि केपी के असम्बली में हमारी वाज़ेह अक्सरियत है। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 6 माह पहले नारे लगाए गए थे पाकिस्तान को नवाज दो, वजीर आज़म नवाज शरीफ, बड़े बड़े अखबारात में पूरे पूरे मेन पेज के ऊपर ऐडें चलाई गई, ऐड लगाए गए, इश्तिहारात लगाए गए कि पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन अवाम ने कहा कि नवाज वापस लंदन ही बेहतर है, यहाँ पर उसका रहना अवाम को पसंद ही नहीं है। अवाम ने नवाज और उसकी सियासत को दाबरदूस कर दिया, दफन कर दिया है, और मियाँ नवाज शरीफ अपनी सीट हार कर खसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह अब परेशान और हैरान है। और वो अब इस बात पर भी परेशान है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जिसको पहले जिन्होंने 16 माह जो उन्होंने हुकूमत चलाई है और पाकिस्तानी अवाम का सत्यानाश किया है, जमहूरियत का सत्यानाश किया है और हमारे ख़जाने का सत्यानाश किया है, अगर दोबारा उसको वज़ीर आज़म बनाया गया तो नून लीग की जो इस मरतबा 5-10 सीटें निकली हैं वो अगले इलेक्शन में 0% सीटें होंगी। तो इस वजह से अभी वो कंफ्यूज हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए ना बनाया जाए, अभी इस पर डिस्कशन हो रही है। और मौलाना फजलुर रहमान वैसे नाराज़ है उनसे, और उनको ये लगता है कि अब तो हमारी जो एक बड़ी हिमायत थी मौलाना फजलुर रहमान, जो मदरसे के बच्चे लेकर कहीं पर भी हमें प्रोटेक्ट करने आ जाता था, वो भी हमारे साथ नहीं है। लिहाजा हमारी हुकूमत चलनी 5-6 माह है, साल चलनी है, लेकिन हमारी जो रही सही साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह अब नून लीग में ये चीमा गोई है कि जी कौमी हुकूमत बना दी जाए और उसमें सबको हिस्सा दे दिया जाए ताकि गुनाह में सारे शरीक हों, सिर्फ हमारे ऊपर गुनाह का मलबा ना आए। तो आप देखते हैं ये फाइनल डिसीजन क्या होता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी भी सुना है शेरवानी पहन कर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको वज़ीर आज़म बनने का बड़ा शौक़ है और फिर बैरून मुल्क दौरे करके अपने आप को भिखारी कहलवाने का भी बड़ा शौक़ है। वो कहते हैं कि भिखारी की कोई इज़्ज़त नहीं होती और वो अपने आप को भिखारी आज़म कहकर फ़ख्र महसूस करते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है मज़ीद, इस पाकिस्तान की सियासत में जो इस वक्त खिचड़ी पक रही है इसका क्या नतीजा निकलता है। अल्लाह हाफ़िज़।